परिचय। कोशिका सिद्धांत, कोशिका की संरचना तथा उसके कार्य क्षेत्रों, कोशिका के प्रकारों, पादप तथा जंतु कोशिका, पादप तथा जंतु कोशिकाओं की संरचना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हाँ, चलो अब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। ओके, हम कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति की संरचना तथा उनके कार्यों का भी अवलोकन यानी निरीक्षण करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: यूकैरियोटिक कोशिका के गुणों को जानना, कोशिका झिल्ली के गुणों को जानना, कोशिका झिल्ली के कार्यों को समझना, कोशिका भित्ति के गुणों को जानना, कोशिका भित्ति के कार्यों को समझना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट या निश्चित केंद्रक तथा कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके कई समूहों में कवक, फंजाई तथा अन्य पौधों तथा जंतुओं में पाई जाती है। एक विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा जीव द्रव्य पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के गुण। कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। यह एक जैविक झिल्ली है जो कि कोशिका यानी जीवित कोशिका के आंतरिक भाग को बाह्य वातावरण यानी निर्जीव परिवेश से पृथक करती है। कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ लिपिड तथा प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं। झिल्लियों में लिपिड तथा प्रोटीन के अणु असहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। लिपिड अणु सतत द्विक परत यानी दोहरी परत जो कि लगभग 4 से 5 मिलीमीटर मोटी होती है के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तरल किरमीर नमूना। तरल किरमीर नमूना जैविक झिल्लियों में फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन के क्रम की व्याख्या करता है जो कि 1972 में S.L. सिंगर तथा जी. निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। जैव झिल्लियां 2 विमीय तरल द्रव्य के रूप में मानी जा सकती हैं, जहां सभी लिपिड तथा प्रोटीन अणु कम या अधिक आसानी से विसरित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिनका जल स्नेही ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। लिपिड दोहरी परत जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक सिरे तथा जल भीरू हाइड्रोफोबिक पुच्छ का विन्यास ध्रुवीय अणुओं उदाहरण अमीनो अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों, प्रोटीनों, कार्बोहाइड्रेटों तथा आयनों के विसरण द्वारा झिल्ली के पार जाने को रोकता है, किंतु सामान्यतः जल भीरू हाइड्रोफोबिक अणुओं के निष्क्रिय विसरण की अनुमति देता है। झिल्ली प्रोटीनों का एक समूह प्रत्येक झिल्ली से जुड़ा होता है जो कि झिल्ली को उसकी विशिष्ट गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है।
झिल्ली प्रोटीनों को दो विस्तृत श्रेणियों यानी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अंगभूत यानी आंतरिक तथा परिधीय यानी बाह्य प्रोटीन। अंगभूत यानी आंतरिक झिल्ली प्रोटीनों में एक या दो खंड या भाग होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड में अंतःस्थापित गड़े हुए होते हैं। इनसे एक या अधिक वसा अम्ल की श्रृंखलाएं सहसंयोजक बंध के रूप में जुड़ी हुई होती हैं, जो कि झिल्ली में उन्हें एक लंगर यानी आश्रय के रूप में सहायता प्रदान करती हैं। परिधीय बाह्य झिल्ली प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विक परत की जलरोधी हाइड्रोफोबिक मूल के साथ संपर्क नहीं बनाती है। इसके बजाय वे अंगभूत यानी आंतरिक झिल्ली प्रोटीनों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। ये प्रोटीन झिल्ली से झिल्ली के कोशिक द्रव्य वाली तरफ विभिन्न तरीके से संपर्क स्थापित करती हैं। कुछ प्रोटीन साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन से संयोजित होती हैं। झिल्ली के बाह्य तरफ कुछ झिल्ली प्रोटीन झिल्ली बाह्य कोशिकीय जालीदार मैट्रिक्स के तंतुओं से संयोजित होती हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका के अवयवों को धारण करना कोशिका झिल्ली अर्धतरल जीव द्रव्य अवयवों को धारण करती है। वैयक्तिकता पृथकत्व जीव द्रव्य कला कोशिका के आकार तथा वैयक्तिकता को बनाए रखती है। सुरक्षा जीव द्रव्य कला जंतु कोशिका को आघात से सुरक्षित रखती है। अतिरिक्त सुरक्षा तथा सहारे के लिए पादप कोशिका में जीव द्रव्य कला के ऊपर एक भित्ति पाई जाती है। अंगक कोशिका झिल्ली अनेक उपकोशिकीय संरचनाओं या अंगकों जैसे केंद्रक सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया लवकों यानी प्लास्टिड्स गोल्जी उपकरण अंतद्रव्यी जालिका सूक्ष्मकायों माइक्रोबॉडीज आदि की सीमा निर्धारित करती है। कोशिका पहचान ग्लाइकोलिपिडों तथा ग्लाइकोप्रोटीनों की सहायता से कोशिका झिल्ली समान कोशिकाओं को असमान कोशिकाओं से बाहरी तत्व तथा ऊतकों को अन्य पदार्थों में अंतर करने में सक्षम होती है। कोशिका पहचान ऊतक निर्माण तथा सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने में सहायक है। प्रतिजन कोशिका झिल्ली में प्रतिजन पाए जाते हैं जो कि रक्त समूह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रत्यारोपण की स्वीकृति तथा अस्वीकृति को निर्धारित करते हैं। कोशिका संधि जंक्शन ये जंतु कोशिकाओं को एक साथ रखने में सहायक है। आच्छद आवरण जीव द्रव्य झिल्ली पक्ष्माभ तथा कशाभ के चारों तरफ आच्छद यानी आवरण बनाती है। सूक्ष्मांकुर ये झिल्ली का बहिर्वलन होते हैं जो कि अवशोषण को बढ़ाने में विशेषीकृत होते हैं। कोशिका द्रव्यीय सेतु जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा तथा गैप संधि जंक्शन निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्यीय सेतु का निर्माण करते हैं। परासरण यह झिल्लियों में उपस्थित विशिष्ट जल चैनलों की उपस्थिति के कारण होता है। एंडोसाइटोसिस झिल्ली पुटिकाओं के विकास के कारण पदार्थ का अंतर्ग्रहण या एंडोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस यह एंडोसाइटोसिस के ठीक विपरीत होता है। इसमें अपशिष्ट उत्पाद तथा स्रावी पदार्थ कोशिका से बाहर त्याग दिए जाते हैं। अंतर कोशिका संचार जीव द्रव्य झिल्ली एक लचीली सीमा बनाती है। यह कोशिकीय अवयवों को सुरक्षा तथा कोशिका संरचना को सहारा प्रदान करती है। भौतिक बाधा यानी रोक फॉस्फोलिपिड द्विपरत कोशिका के आंतरिक तत्वों को कोशिका के बाह्य तत्वों से पृथक यानी अलग करती है। चयनात्मक पारगम्यता यह झिल्ली द्वारा आयनों पोषक तत्वों तथा अपशिष्ट अणुओं के प्रवेश तथा निकास को नियंत्रित करती है। कोशिका भित्ति की संरचना कोशिका भित्ति सख्त यानी कठोर तथा प्रायः लचीली होती है,
लेकिन कभी कभी कुछ प्रकार की कोशिकाओं के चारों तरफ यह एक उभरी हुई परत बनाती है। यह कोशिका झिल्ली के बाह्य यानी बाहरी तरफ स्थित होती है तथा इन कोशिकाओं को संरचनात्मक सहारा तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह निस्यंदन यंत्र के रूप में भी कार्य करती है। यह पौधों, जीवाणुओं, कवक यानी फंजाई, शैवाल, कुछ जंतुओं तथा प्रोटोजोआ में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक सेलुलोज होता है, जो कि हजारों शर्करा की इकाइयों की एक श्रृंखला है। सेलुलोज के साथ साथ कोशिका भित्ति में पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, प्रोटीन, वसा इत्यादि भी पाए जा सकते हैं। प्रधान पोषक तत्व मुख्यतः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका भित्ति से पूरे पौधे में एपोप्लास्टिक प्रवाह में वितरित होते हैं। मध्य पटलिका। पादप कोशिका भित्ति को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति। कोशिका भित्ति की सबसे बाह्य परत या अंतरकोशिक संरचना, जो 2 निकटवर्ती पादप कोशिकाओं की भित्तियों को पृथक यानी अलग करती है, उसे मध्य पटलिका कहते हैं। पेक्टिन मध्य पटलिका में बहुतायत रूप से पाई जाती है। पेक्टिन की आधारीय रासायनिक इकाई कार्बोहाइड्रेट तथा गैलेक्टोयूरेनिक अम्ल होती है, जो कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के साथ लवण का निर्माण करने में सक्षम है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। प्राथमिक भित्ति। एक पौधे की प्रारंभिक भित्ति ही प्राथमिक भित्ति होती है, जो कि मध्य पटलिका के भीतर यानी अंदर पाई जाती है। प्राथमिक भित्ति मध्य पटलिका की दोनों सतहों पर विकसित होती है। प्राथमिक भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन तथा लिनिन से मिलकर बनी होती है। अधिकतर पादप कोशिकाओं की प्राथमिक भित्ति अर्धपरागम्य होती है, जो कि 30 से 60 किलो डाल्टन वाले छोटे अणुओं अथवा प्रोटीनों को ही पार जाने की अनुमति देती है। द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति प्राथमिक भित्ति के ऊपर पाई जाती है, जो कि मोटी, कठोर, पारगम्य होती है। यह जीव द्रव्य झिल्ली या तृतीयक भित्ति के समीप स्थित होती है तथा मुख्यतः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जाइलिन, लिग्निन आदि से मिलकर बनी होती है। कुछ कोशिकाओं में द्वितीयक भित्ति लिग्निन के साथ मिश्रित होकर काष्ठ यानी लकड़ी का निर्माण करती है। लिग्निन एरोमेटिक यौगिक का एक जटिल बहुलक यानी पॉलीमर तथा काष्ठीय ऊतकों का मुख्य घटक है। कुछ कोशिकाओं में द्वितीयक भित्ति सुबेरिन के साथ मिश्रित होकर कॉर्क का निर्माण करती है तथा इसे जल के प्रति अगम्य बनाती है। तृतीयक भित्ति। वाहिनिकाओं में तृतीयक भित्ति द्वितीयक भित्ति के नीचे स्थित होती है। तृतीयक भित्ति एक विशेष जाइलिन युक्त भित्ति परत है, जो कि कुछ जिम्नोस्पर्म की तन्य काष्ठ में द्वितीयक भित्ति के अंदर जमाव से निर्मित होती है। तृतीयक भित्ति रासायनिक तथा रंजन दोनों द्वारा विभेदित होती है। कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य दाब रिक्तिका यानी झिल्ली की भांति कार्य करना है। जब जल कोशिका में प्रवेश करता है तो यह अधिक फैलाव यानी विस्तार को रोकती है। चयनात्मक पारगम्यता। यह झिल्ली से आयनों, पोषक तत्वों तथा उत्सर्जी अणुओं के प्रवेश तथा निकास को नियमित करती है।
यह पादप कोशिका की आकृति को निर्धारित करती है तथा कोशिकाओं के शुष्कीकरण को भी रोकती है। जीव द्रव्य तंतु संयोजन कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के गमन में सहायता करते हैं। जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी हुई कोशिकाएं एक तंत्र सिम्प्लास्ट का निर्माण करती हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को फूलने यानी सूजने की अनुमति देती है। जैसे ही परासरण द्वारा जल रिक्तिका यानी झिल्ली में प्रवेश करता है, पादप कोशिका फैल जाती है। कोशिका भित्ति इतनी मजबूत यानी दृढ़ होनी चाहिए कि वह इस विस्तार को नियमन करती हो तथा कोशिका को सूजने या फूलने से बचाती हो। पुराने कोशिका भित्ति कणों के ऊपर नए कणों का जुड़ना अभिस्थापन कहलाता है। यह कोशिका को सहारा देने के लिए यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। सेलुलोज सूक्ष्म तंतु बहुत मजबूत होते हैं। ऊतकों जैसे जाइलम में लिग्निन के जुड़ने से मजबूती को बढ़ाया जा सकता है। कोशिकाओं जैसे कोलेनकाइमा में कोशिका भित्ति में यांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज जुड़ जाता है। कोशिका भित्ति में छोटे छिद्र, जिन्हें गर्त कहा जाता है, पाए जाते हैं, जिनसे जीव द्रव्य तंतु पार निकलने में सक्षम होते हैं। ये अंतराकोशिक संयोजन जीवित कोशिका अवयवों के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। क्या आप जानते हैं 1855 में नागेली तथा क्रेमर ने कोशिका झिल्ली शब्द प्रतिपादित किया। 1931 में J.Q. प्लोव ने कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य झिल्ली कहा। 1935 में डैनियल तथा डावसन ने जीव द्रव्य झिल्ली का सैंडविच मॉडल प्रस्तावित किया था, जिसके अनुसार जीव द्रव्य झिल्ली प्रोटीन लिपिड द्विपरत प्रोटीन सैंडविच है। 1959 में जे. डेविड रॉबर्टसन ने सभी जैव झिल्लियों को इकाई झिल्लियां कहा था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जीव द्रव्य झिल्ली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के प्रति अपार गम्य होती है। झिल्ली में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट प्रायः शाखित ओलिगोसैकेराइड होते हैं, जिनमें 15 से कम शर्करा इकाइयां पाई जाती हैं। लिपिडों तथा प्रोटीनों के मध्य सामान्यतः सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जो कि क्रमशः ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है तथा कई अणुओं के परिवहन की सुविधा मुहैया कराती है। जीव द्रव्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका जल स्नेही ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। सिंगर तथा निकोलसन ने जीव द्रव्य झिल्ली का नवीनतम मॉडल यानी नमूना तरल कार्मीर नमूना प्रतिपादित किया है। तरल कार्मीर नमूने के अनुसार जीव द्रव्य झिल्ली फॉस्फोलिपिड अंगभूत यानी आंतरिक प्रोटीन तथा परिधीय यानी बाह्य प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोलीन कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। जीव द्रव्य झिल्ली परासरण नियमन में सहायता करती है। जीव द्रव्य झिल्ली एकल लिपिड परत तथा 2 प्रोटीन परतों से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन P तथा लिपिड L का सही क्रम PLLP होता है। जीव द्रव्य झिल्ली में लिपिड अणु समानांतर व्यवस्थित होते हैं। ग्लाइकोलिपिडों तथा ग्लाइकोप्रोटीनों की सहायता से कोशिका झिल्ली समान कोशिकाओं को असमान कोशिकाओं से बाहरी तत्व तथा ऊतकों के अन्य पदार्थों में अंतर करने में सक्षम होती है। डेस्मोसोम द्वारा 2 जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
कोशिका का भक्षण करना कोशिका भक्षण यानी फैगोसाइटोसिस कहलाता है। जीव द्रव्य झिल्ली पर ग्राही उपस्थित होते हैं जो कि संदेशों या सिग्नलों की पहचान तथा प्रतिक्रिया करते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली एक लचीली सीमा बनाती है। यह कोशिकीय अवयवों को सुरक्षा तथा कोशिकीय संरचना को सहारा प्रदान करती है। फॉस्फोलिपिड द्विपरत कोशिका के भीतर तथा बाहर के तत्वों को पृथक करती है।